Hello friends, myself Salman Ali. Welcome to the my official YouTube channel रहनुमा द वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टाइम एंड वर्क का रोल हमारे जो कंपटीशन एग्जामिनेशंस है उसमें कितना बड़ा इसका योगदान है। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोगों को जो है टाइम एंड वर्क मैं आपको पढ़ाना आज से स्टार्ट करूंगा, तो दोस्तों आपका क्वेश्चन पहला यही होगा कि मैं टाइम एंड वर्क क्यों पढूं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ज़रूरत क्या है कुछ सब्जेक्ट को पढ़ने की या चैप्टर को पढ़ने की। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि किसी भी चैप्टर या किसी भी क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस आप जब भी समझ पाएंगे जब वो क्वेश्चंस उस चैप्टर का वो क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में गलत होगा। जब वो क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आपका 2 नंबर या 2.5 नंबर लेके जाएगा ना, और जब आपका 2 नंबर या 2.5 नंबर से ही मेरिट में आपका नाम रुकेगा, तब आपको उस क्वेश्चंस उस चैप्टर की अहमियत आपको उस एग्ज़ामिनेशन के दौरान में आपको मालूम चलेगी। तो दोस्तों, हर चैप्टर का हर एग्जामिनेशन में उसका अलग अलग योगदान होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइम एंड वर्क चैप्टर जो है, ये जितने भी एग्जामिनेशंस कंपटीशंस के होते हैं, हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चंस जरूर आता है। हर एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे 10th एसएससी का सीजीएल हो, चाहे एसएससी का सीपीओ हो, चाहे एसएससी का सीएचएसएल हो, और चाहे एसएससी का एमटीएस हो, चाहे अदर एग्जामिनेशन जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो यूपी लेवल के हों, कि कोई भी एग्जामिनेशन होता है उसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैप्टर का कितना बड़ा योगदान है, दोस्तों आप लोगों के कहने पर ही मैं चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, बातें तो होती रहेंगी। चलिए दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के चैप्टर शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने लिख रखा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में करता है एंड बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो बताओ ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, इस जो है क्वेश्चंस को लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा ए, इसके आगे लिखूंगा ए कितने दिन में करता है आपका 12 दिन में, और बी कितने दिन में करता है बेटा आपका, बी करता है आपका 15 दिन में। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका, इसका क्या लिखूंगा मैं, इसका एलसीएम। तो बेटा 12 और 15 का एलसीएम क्या हुआ, आप सब जानते हैं 12 और 15 का एलसीएम बेटा क्या हुआ आपका 60 हुआ। ठीक है, फिर मैं बेटा 60 को 12 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बेटा 12 पंजे 60, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा। फिर बेटा मैं 60 को 15 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 15 चौका 60, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा 60 4 आ जाएगा। तो बेटा ये क्या है आपका, ये आपका क्या है टोटल वर्क है, और ये बेटा क्या है आपकी, ये इफिशियंसी है। क्या है बेटा आपकी, ये इफिशियंसी है। ये मैं हर बार आपको लिख के नहीं बताऊंगा, ये पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो मैं आपको बताना पड़ रहा है कि जो बीच में लिखा होगा वो टोटल वर्क आपका होगा, और जो इस साइड में लिखा होगा इसको इससे डिवाइड किया जाएगा तो ये क्या आएगी आपकी इफिशियंसी आएगी। यानी एक दिन में जो ए कितना काम करता है बेटा आपका, एक दिन में कितना करता है 5। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति द्वारा एक दिन में कितना काम किया गया। तो बेटा ए की इफिशियंसी कितनी है आपकी 5 की, 5, और बी की कितनी इफिशियंसी होगी आपकी 4 की। तो बेटा क्या पूछा था कि ए और बी मिलकर दोनों लोग उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बेटा ए प्लस बी कितना काम है बेटा 60 काम है, और कितना करते हैं, ए करता है बेटा आपका 5 प्लस बी कितना करता है आपका 4। तो बेटा यहाँ से क्या आ गया 60 अपान 5 और 4 9। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 20/3। तो बेटा क्या आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन, यानी आपका ए प्लस बी दोनों में कितने में खत्म करेंगे काम, 6 सही 2/3 दिन में। दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया बेटा। वो कह रहा था कि ए करता है 12 दिनों में और बी करता है 15 दिनों में। तो बेटा मैंने 12 और 15 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 60 आ गया आपका। बेटा 60 को मैंने जब 12 से डिवाइड किया तो बेटा यहाँ पे कितना आ गया, ए की इफिशियंसी आपकी आ गई 5 और बी की इफिशियंसी आ गई आपकी 4। वो कह रहा है कि ए और बी मिलकर वही काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो बेटा ए और मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, ये करता है 5 आपका, ये करता है 4, तो दोनों की इफिशियंसी मिला के हो गए 9, और टोटल काम था आपका 60। तो बेटा 60 को मैंने 9 से डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया आपका 6 सही 2/3 दिन। तो दोस्तों, ये तो आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों नोट कीजिए इस क्वेश्चन को आराम से। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन लिखा है, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे मैंने डिजिट को चेंज कर दिया है। ए को कर दिया है मैंने यहाँ पे 20 और बी को कर दिया है 15, यानी ए करता है 20 दिनों में और बी करता है 15 दिनों में। तो बेटा पूछा है कि दोनों मिलकर वो काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो बेटा क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ए आपका करता है 20 दिनों में, यहाँ पे ऐसे 20 लिख लेंगे, और बेटा बी करता है आपका कितने दिन में, बी करता है आपका 15 दिनों में,
यहाँ पे 15 लिख लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 20 और 15 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 20 और 15 का एलसीएम आपका 60 आ जाएगा। बेटा 60 को 20 से डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और 60 को जब 15 से डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 15 चौका 60 और 20 तिया 60। टोटल वर्क आपका इतना था। और दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की आ गई आपकी 3 और बी की आ गई आपकी 4। बेटा पूछा था आपसे कि ए प्लस बी मिलकर दोनों वह काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। टोटल काम कितना था आपका 60 था। और बटे एफिशिएंसी कितनी थी आपकी 3 और प्लस 4 कितनी हो जाएगी आपकी 7। 3 प्लस 4 7 हो गई आपकी, यानी 60 बटे 7। तो बेटा यहाँ से क्या जाएगा, 8 सही 4 बटे 7 दिन। कितना रहेगा बेटा, 8 सही 4 बटे 7 दिन। यानी ए प्लस बी मिलकर आपके जो है 8 सही 4 बटे 7 दिन में टोटल काम खत्म कर देंगे। कितने दिन में, 8 सही 4 बटे 7 दिन में। तो कुछ नहीं था इसमें भी, मैंने वही किया, इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आपका 60 आ गया और दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली। 3 और 4 दोनों की एफिशिएंसी आ गई, दोनों की एफिशिएंसी से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो बेटा आपका आंसर क्या आ गया, 8 सही 4 बटे 7 दिन। तो दोस्तों नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिनों में करता है। पूछा है कि तो बताओ कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा यदि बी काम को शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब मैंने इसमें कर दिया कि बी जो है काम शुरू होने के 2 दिन के बाद में काम छोड़ देता है। तो पूछा है टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस वैसे ही आपको क्या लिखना है, ए काम करता है आपका 20 दिनों में और बी आपका काम करता है 25 दिनों में। बेटा दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 20 और 25 का एलसीएम आपका 100 हो जाएगा। तो बेटा अगर 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 25 जा 100 और 25 को जब 100 से डिवाइड कितना आ जाएगा आपका 4। तो बेटा यानी ए की एफिशिएंसी आपकी कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी आ गई आपकी 5 और बेटा बी की एफिशिएंसी आपकी कितनी आ गई 4। तो ए की कितनी आ गई आपकी एफिशिएंसी 5 और बी की आ गई आपकी 4। बेटा वो कह रहा है कि काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम कौन छोड़ता है, बी काम छोड़ता है। तो बेटा ये बताओ काम 2 दिन के बाद में छोड़ता है तो यानी 2 दिन तक दोनों ने साथ साथ काम किया होगा कि नहीं किया होगा। जब 2 दिन के बाद में बी काम छोड़ रहा है तो 2 दिन तक तो दोनों ने साथ साथ काम किया होगा कि नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा। तो बेटा देखते हैं 2 दिन में ए और बी ने कितना काम किया। 2 दिन का ए प्लस बी का काम, ए प्लस बी का काम कितना क्या होगा बेटा, 2 इंटू बेटा ए की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 5 प्लस बी की कितनी है आपकी 4, यानी कि 2 इंटू 5 4 कितना हो गया आपका 9 हो गया। यानी कि 18 काम कितना है ना, 2 दिनों में कितना कर लिया होगा, 18 काम जो है इसने पूरा कर लिया होगा। तो बेटा रिमेनिंग वर्क कितना बचा होगा, रिमेनिंग वर्क कितना था आपका, टोटल वर्क आपका 100 था। 100 अगर 18 काम आपका हो गया है, अगर 18 काम आपका हो गया है तो बेटा कितना बचा आपका 82 ही तो काम बचा। अब क्या हुआ, अब कौन चला गया आपका बी, बी जो है काम छोड़ के चला गया है। अब ए ही तो काम रह गया है, जब बी आपका काम छोड़ के चला गया तो अब टोटल काम जो बचा है वो ए ही तो करेगा। तो बेटा क्या कौन करेगा, ए करेगा। तो ए को कितने दिन लगेंगे, आप ए को लगे दिन इज इक्वल टू 82 काम बचा था। बेटा ए की एफिशिएंसी कितनी थी 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 16 सही 2/5 दिन। कितना आ गया आपका 16 सही 2/5 दिन। और 2 दिन काम पहले ही हो चुका क्योंकि ए प्लस बी ने कितने दिन किया था, 2 दिन काम किया था। तो बेटा टोटल टाइम कितना आ जाएगा आपका 2 + 16 सही 2/5, यानी कि आपका 18 सही 2/5 दिन। आपका आंसर क्या आ जाएगा 18 सही 2/5 दिन। कितना आया 18 सही 2/5 दिन। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया बेटा, ए की एफिशिएंसी निकाली 5 आ गई और बी की एफिशिएंसी निकाली 4 आ गई। वो कह रहा था कि बी जो है काम शुरू होने के 2 दिन के बाद में काम छोड़ देता है। तो जब बी 2 दिन के बाद में काम छोड़ता है तो 2 दिन तक तो लगातार दोनों ने काम किया होगा नहीं किया होगा। अब देखते हैं दोनों लोगों ने मिलकर 2 दिन में कितना काम किया। तो बेटा 2 दिन में काम किया था, ए की एफिशिएंसी थी आपकी 5 और बी की एफिशिएंसी थी आपकी 4। तो एक दिन में 5 4 9 और 2 दिन में काम कितना किया 18। तो बेटा रिमेनिंग वर्क कितना बच गया आपका, रिमेनिंग वर्क आपका 82 बच गया।
अब जो रिमेनिंग वर्क बच गया है वो किसने किया होगा, क्योंकि बी तो चला ही गया था, तो रिमेनिंग वर्क किसने किया होगा, ए ने किया होगा। तो ए की एफिशिएंसी थी आपकी 5, तो 82/5, 16 सही 2/5 जो है ए ने काम किया। अब टोटल वर्क पूछा कितने दिन में समाप्त होगा, तो 2 दिन तो पहले ही हो चुके थे, 2 दिन वो प्लस 16 सही 2/5 दिन, यानी कि 18 सही 2/5 दिन में टोटल काम समाप्त हुआ होगा। तो दोस्तों नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने लिखा है टाइम एंड वर्क का, कि बेटा ए किसी काम को 12 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो बताओ कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा यदि बी काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। बेटा सेम क्वेश्चन वही है, इसमें कुछ नहीं किया मैंने, इस क्वेश्चन में ए और बी के थोड़े से डिजिट को चेंज किया है और आपसे वही क्वेश्चन आपको रिपीट किया ताकि आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। कम से कम मैं बेटा आपको एक टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। उसके बाद में आपका काम ये होगा कि आप लोग ये क्लास करने के बाद में आप अपनी बुक उठाएंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक हो, आप उन क्वेश्चंस को आप बुक में अपने टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में ढूंढेंगे। जितने क्वेश्चंस आपसे उस टाइप के मिलेंगे आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद में जो नए क्वेश्चन मैं कराऊंगा फिर से आपको नए क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद में फिर से आपका यही काम होगा कि आप घर पे जाएंगे और बुक से जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसी टाइप के आपको प्रैक्टिस करना है। कोई अगर आपको डाउट होता है, कोई समस्या आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि नंबर आप लोगों को मैंने दे रखा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लिखा है ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो बताओ कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा यदि बी काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या करना, कुछ नहीं करना, ए का लिखना, ए करता है आपका 12 दिनों में और बेटा बी करता है आपका 15 दिनों में। तो बेटा दोनों का एलसीएम कितना हो गया आपका, दोनों का एलसीएम आपका 60 हो गया, यानी टोटल पर कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा अगर 60 को 12 से डिवाइड करें तो 12 बन जाए 60, यानी कि 5 आ जाएगा। 60 को जब 15 से डिवाइड करें तो 15 चौका 60, यानी कि बेटा आपकी ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, यानी कि ए करता है एक दिन में 5 काम और बी करता है एक दिन में 4 काम। तो बेटा उसने कहा है कि बी जो है काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो बेटा जब बी 2 दिनों के बाद में काम छोड़ता है तो 2 दिनों में लगातार दोनों ने साथ में काम किया होगा, नहीं कि जब बी 2 दिनों के बाद में छोड़ता है तो 2 दिन तो लगातार काम किए होगा साथ में ना। तो देखते हैं बेटा 2 दिनों में 2 दिन का ए प्लस बी का काम। तो बेटा 2 इंटू बेटा ए की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 5 है, प्लस बेटा बी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 4 है, तो कितना आपका हो गया 5 4 9 दूनी 18। कितना काम हो गया आपका 18 यूनिट वर्क इन्होंने कर लिया। अब बेटा रिमेनिंग वर्क कितना बचा आपका, रिमेनिंग आपका टोटल वर्क था कितना 60 था, 60 में अगर मैं 18 को लेस कर दूं तो बेटा कितना आ जाएगा आपका 42 यूनिट जो है काम अभी शेष रह गया है। जब अब चला गया है बी तो अब काम बचा है वो कौन करेगा, वो काम कौन करेगा, अब आपका वो काम ए ही तो करेगा, यानी ए को लगा समय। बेटा टोटल काम बचा है आपका 12 यूनिट और ए की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 5, तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा 8 सही 2/5 दिन। और बेटा टोटल टाइम पूछा आपका, टोटल टाइम कितना लगेगा, तो बेटा 2 दिन तो पहले ही लग चुके थे, 2 दिन ये लगा था और प्लस 8 सही 2/3 ये, तो बेटा यहाँ से निकालेंगे टोटल टाइम आपका आ जाएगा 2 प्लस 8 सही 2/5, यानी कि 8 हो तो 10 सही 2/5 डेज। तो बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना आएगा आपका 10 सही 2/5 दिन। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, थोड़ा सा मैंने डिजिट को चेंज किया और ए को मैंने 12 कर दिया, बी को 15 कर दिया, टोटल वर्क आपका 60 आ गया। ए की एफिशिएंसी आपकी 15 आ गई, बी की कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। तो पहले मैंने निकाल लिया कि ए प्लस बी ने 2 दिन में कितना कर लिया, आपने 18 कर लिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया आपका, रिमेनिंग वर्क आपका 42 बच गया। तो देखा मैंने जब बी चला गया तो टोटल काम कौन करेगा, अब ए ही तो करेगा। अब ए ने कितना किया आपका 42/5, यानी कि 8 सही 2/5 दिन में से समाप्त कर दिया। और टोटल टाइम कितना लगा आपका 2 दिन वो और प्लस 8 सही 2/5 दिन ये, तो आपका 10 सही 2/5 दिन टोटल टाइम आपका लगा। तो दोस्तों नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को।
दो, दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 टाइम एंड वर्क का आप लोगों के सामने लिखा है कि बेटा ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 16 दिनों में करता है, तो बताओ कुल काम कितने समय में समाप्त होगा यदि ए काम शुरू होने के 3 दिन के बाद में काम छोड़ देता है। अब बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले काम बी छोड़ रहा था, अब कौन काम छोड़ रहा है आपका, अब ए काम छोड़ रहा है। थोड़े से मैंने डिजिट को चेंज किया, ए कर रहा है काम 12 दिनों में, बी कर रहा है काम 16 दिनों में, और 3 दिन के बाद में कौन काम छोड़ रहा है आपका, ए काम छोड़ रहा है। तो पूछा है काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या करना, कुछ नहीं करना, ए के सामने लिखना है 12 दिनों में करता है और बी के सामने लिखना है आपका 16 दिनों में करता है। तो बेटा 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 12-16 का एलसीएम आपका हो जाएगा 48, यानी टोटल में कितना आ गया आपका 48 आ गया। तो बेटा 12 चौक 48, 16 3 48, ठीक है, यानी कि ए की एफिशिएंसी आपके आ गई 4 और बी की कितनी आ गई एफिशिएंसी 3। तो बेटा वो कह रहा है कि काम शुरू होने के 3 दिन के बाद में कौन काम छोड़ता है, ए काम छोड़ता है। तो बेटा 3 दिन तक तो लगातार साथ में काम दोनों ने किया होगा कि नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा। तो देखते हैं 3 दिन में ए और बी ने कितना काम किया, 3 दिन का ए प्लस बी का काम। तो बेटा 3 इंटू बेटा ए की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 4 प्लस बेटा बी की कितनी है आपकी 3। तो बेटा 4 3 7 और 7 यहाँ 21, यानी कि आपका 21 यूनिट काम जो है आपका हो चुका है। कितना हो चुका है आपका, 21 यूनिट काम हो चुका है। तो बेटा रिमेनिंग वर्क कितना बचा आपका, रिमेनिंग वर्क आपका 48 माइनस 21 आपका कितना बचा 27 यूनिट आपका काम क्या हुआ, आपका 27 यूनिट काम रह गया। अब बेटा कौन चला गया, जब आपका ए चला गया है तो बचा कौन आपके पास है बी। तो जो काम रह गया अगर ए चला जाएगा तो बी ही तो करेगा। तो देखो बेटा बी ने कितना समय लिया, बी का समय, तो बेटा काम कितना बचा था आपका 27, और बेटा बी की एफिशिएंसी कितनी थी आपकी 3 9 जा 27, यानी कि बी ने कितना टाइम लिया होगा आपका 9 डेज आपका ये, और 3 डेज आपने पहले ही काम कर लिया था, यानी 3 दिन दोनों ने साथ में काम किया था और 9 दिन में बी ने काम किया। तो बेटा टोटल टाइम कितना आ जाएगा आपका, टोटल टाइम आपका 9 दिन ये और 3 दिन वो, तो कितना यानी 12 दिन में आपका काम क्या होगा, आपका काम फिनिश हुआ होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप लोग 2-4 क्वेश्चन जो है कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे, आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 टाइम एंड वर्क का, कि बेटा ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। यदि बी काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है तो बताओ ए शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और यहाँ पे लिखना है कि ए एक काम को करता है बेटा 10 दिनों में और बी उसी काम को करता है बेटा 15 दिनों में। बेटा 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। बेटा जब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 10 3 30 और 15 दूनी 30, यानी कि बेटा ए की एफिशिएंसी कितनी आपके आ गई 3 आ गई, और बेटा बी की एफिशिएंसी कितनी आपके आ गई 2 आ गई। यानी कि ए एक दिन में कितना काम करता है 3 करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है 2 करता है। बेटा वो कह रहा है काम शुरू होने के 2 दिन बाद कौन जाता है, छोड़ देता है काम, बी काम छोड़ देता है। तो बेटा जब बी 2 दिन के बाद में काम छोड़ता है तो लगातार 2 दिन में साथ काम किया होगा कि नहीं किया होगा, तो बिल्कुल किया होगा। तो बेटा देखते हैं 2 दिन में ए प्लस बी का काम। तो बेटा 2 दिन में ए की एफिशिएंसी कितनी है आपकी बेटा 3 है, प्लस बी की कितनी है आपकी 2 है। तो बेटा 3 2 कितना हो गया 5 या 5 2 जा 10, यानी कि 10 यूनिट वर्क क्या हुआ आपका कंप्लीट हो गया। तो बेटा रिमेनिंग वर्क कितना बचा आपका, रिमेनिंग वर्क आपका 30 टोटल वर्क था, 30 से 10 तो आपका कंप्लीट हो चुका, तो बचा कितना आपका 20 यूनिट वर्क आपका रिमेनिंग रह गया। अब वो कह रहा है कि 2 दिन के बाद क्या होता है बी काम छोड़ देता है। अब वो कह रहा है कि शेष काम जो रहेगा, रिमेनिंग वर्क जो रह गया है, उस काम को ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बेटा ए की बात करें अगर तो ए जो है टोटल काम कितना था बी, बेटा ए की एफिशिएंसी कितनी थी आपकी 3 थी, तो बेटा क्या आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन, यानी कि 6 सही 2/3 दिन में ए रिमेनिंग वर्क जो बचा था वो क्या करेगा आपका समाप्त कर देगा।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की टाइम एंड वर्क की क्लास। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चंस कैसे थे, आप लोगों के समझ में आए या नहीं आए। ये मैं वीडियो आगे कंटिन्यू रखूं या ना रखूं, अगर आप लोगों के समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाएंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं कल की क्लास में नए क्वेश्चंस नए कॉन्सेप्ट के साथ में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन क्वेश्चंस का कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। बेटा इन क्वेश्चंस को आप लोग हल्के में मत लेना, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। पहले आप वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद में आप बुक से भी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप चाहे मुझे व्हाट्सएप करें मुझे चाहे, और चाहे मुझे आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो बेटा मिलते हैं कल नए कॉन्सेप्ट नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।